पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी मुरादाबाद की रहने वाली 75 वर्षीय दिलशाद हुसैन हस्तकला के क्षेत्र में एक मिसाल बन चुके हैं। आज की वीडियो में हम उनके ही बारे में बात करने जा रहे हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिलशाद हुसैन अपनी पुश्तैनी कला को 3 पीढ़ियों से परिवार सहित आगे बढ़ा रहे हैं। एक वक्त था जब दिलशाद हुसैन काम सीखते वक्त 100 से 200 रुपए कमा पाते थे, लेकिन आज इनके परिवार के सभी सदस्य एक बेहतर कारीगर के रूप में पहचाने जाते हैं, जो हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं। परिवार के ज्यादातर सदस्य ऐसे हैं जिन्हें कोई ना कोई अवार्ड मिल चुका है। कड़ी मेहनत और लगन के चलते धातु कला में बेहतर कलाकारी की बदौलत दिलशाद हुसैन ने देश विदेशों तक में अपनी अलग पहचान बनाई है। लखनऊ प्रदर्शनी में उनके स्टॉल का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घड़े पर की गई उनकी कारीगर पसंद आई थी और उन्होंने घड़ा जर्मनी यात्रा के दौरान जर्मनी के चांसलर को भेंट किया था। दिलशाद हुसैन की पीढ़ी बीसी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। कला में बेहतर प्रदर्शन करने पर परिवार के सदस्य अब तक 7 अवार्ड हासिल कर चुके हैं। दिलशाद हुसैन के 22 वर्षीय बेटे रेहान अली पढ़ाई करने के साथ साथ घर के इस काम में भी हाथ बटाते हैं और इस कला को सीखने लगे हैं। पहले उन्होंने छोटे आइटम पर डिजाइन बनाना शुरू किया, अब उन्होंने पढ़ाई छोड़कर अपना एक कारोबार संभाल लिया है। इसके बाद अब उन्होंने भी अच्छे डिजाइन बनाने शुरू कर दिए हैं। दिलशाद हुसैन इस कला को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इनके यहाँ हर समय 30 से 35 युवा इस कला को सीखने का काम कर रहे हैं। ट्रेंड होने के बाद ऐसे युवा अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसी तरह 15 से 20 कारीगर भी इनके यहाँ काम कर रहे हैं। दिलशाद हुसैन को धातु शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2023 के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है।